वेलकम टू अवर एडुग्रिड चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 3 तक ख़त्म किया था, अब हम चलेंगे क्वेश्चन 4 के ऊपर। भाई तो उससे पहले थोड़ा रिवीजन के एपी में मैंने बता दिया था आपको कि भाई एपी के अंदर हमको डिफरेंस दिया जाएगा, कंटिन्यूएशन चलेगा तो वो एपी है। हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे और हमको an मिलेगा। ठीक है, हमने शॉर्ट फार्मूलाज भी सीखे थे वीडियोज़ में, आपने देखा होगा। और हमने अब लॉन्ग फार्मूला सीखा था, कौन सा वाला, an = a + n-1 × d। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन हमसे बातें करेगा। क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर फट से आ जाएगा। ओके, चलो भाई, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। मतलब कि कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। कौन सा टर्म, यानी कि n नहीं बताया है हमको, पता ही नहीं है हमको n भैया। उसने बोला कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, मतलब a दे दिया है, d तुम निकाल लोगे और ये जो लास्ट टर्म है वो an आ गया। an = लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ओके, अब हमको चाहिए क्या, n चाहिए। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम बच्चों। देखो भाई, फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि an = a + n-1 × d। भूलोगे नहीं इस चीज को। ओके, चलो भाई, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको सर a दिया हुआ है 3, d दिया हुआ है a2 - a1, तो क्या आ गया, 5 आ गया बच्चों। ओके, चलो भाई, आगे हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमको n फाइंड करना है, हमको n नहीं दिया है। ओके, चलो an कितना है भाई, ये भी लिख दो कि an = 78 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो an = a + n-1 × d। तो 78 = a कितना है 3, n हमको पता नहीं है, d कितना है 5 आया सर हमारा। d तो हमने खुद ही निकाला था, तुम भी खुद ही निकालोगे d को। ओके, चलो भाई, अब इस 3 को इधर ले आओ। तो 78 में से 3 गए तो कितने बचे, 75 बचे। n-1 × 5 से गया, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, = n-1। 1 को इधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर। तो n = कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, n = 16 आ जाएगा सर। ओके, चलो भाई, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन 5 कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म सेम टू सेम। हमको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हमारा क्या फॉर्मूला कहता है कि an = a + n-1 × d। तो हमको इसके अंदर a दिया होगा, हमको d दिया होगा, हमको खाली नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं। तो चलो करते हैं सर अपना वही रूल डिवीजन वाला, ताकि हर क्वेश्चन को बढ़िया मौका मिले सॉल्व करने के लिए, अच्छा सा जगह मिले। डिवाइडर, ओके सर, कर दिया डिवाइडर हमने, हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे a = क्या है, 7 है, और d = क्या है, 13 - 7 = 6 है। और सर an क्या है हमारे लिए, an हमारा 205 है। ओके, चलो भाई फॉर्मूला लगाएंगे सर। an = a + n-1 × d। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे, क्योंकि हमको वो नहीं दिया हुआ है। चलो, तो an कितना है, 205, a है 7, n-1, d कितना है 6 है। 205 से 7 गया, = n-1 × 6। ओके, चलो भाई, 15 में 7 गए 8, यानी 198 बचा, = n-1 × 6। तो भाई 6 से ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो कितना बचेगा, 33 = n-1। अब 1 को कहाँ ले जाओगे, इधर ले जाओगे, तो क्या आ जाएगा, n = 34 आ जाएगा। ओके, पता चला।
तो हम 5th नंबर का सम करते हैं। हमको दिया हुआ 18, 15 इंटीजर 1/2, 2, 13 डैश 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 माइनस 47। चलो भाई, तो हमको a तो मिल गया सर 18, t मिल जाएगा हमारा 15 2 जा 31, 31/2 माइनस 18, एलसीएम लोगे कितना बचेगा 2, तो 31 माइनस 36 तो कितना बचेगा -5/2, और an कितना दिया हुआ है -47 दिया हुआ है सर। अब हम लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई an कितना है -47 है सर। a कितना है भैया हमारा, a है हमारा 18, चलो प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारा -5/2 है सर। अब 18 को इधर लेके आओगे तो -47 और -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। डी को अभी उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 7 15 की 5, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, पर माइनस का ही रहेगा n माइनस 1 इंटू -5/2। अब ये जो अंतर मंतर d है हमारा डिफरेंस अंतर है, इसको हम इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा सर, कि जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा सर। ओके सर, तो 65 इंटू 2 अपॉन -5, माइनस माइनस गया 5, 13 जा 13 2 जा 26 सर जुगाड़। 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आए तो n कितना आ गया 27 आ गया। याद रखना है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, गिनती को पॉइंट में कैसे लिखोगे 1 2 3, तो एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर ऐसा। उनके जो 1 नंबर पे नंबर ऑफ टर्म्स उसमें पॉइंट आ सकते हैं कि भाई पहला नंबर 5.5 है, दूसरा नंबर का डिफरेंस के हिसाब से वो 7 है, फिर तीसरा नंबर 8.5 है, ऐसे। बट नंबर ऑफ टर्म्स यानी n वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। चलो भाई 6, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 और नॉट। तो भाई चेक करना है तुमको कि जो ये -50 है ये इस AP का टर्म है कि नहीं है। ठीक है, और हेल्थ पे ध्यान देते रहो। देखो सर जैसी बॉडी बनाओ। ओके भाई, बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है, पर्सनैलिटी बहुत अलग से आ जाती है छलक के। तो हेल्थ की टिप्स के लिए हमने कहा था तुमको देंगे, हम हेल्थ की टिप्स भी देंगे साथ साथ में। तो बढ़िया रात को चने और मूंग को भिगाओ, सुबह उठ के उनको खाओ, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, पढ़ाई करो, ट्यूशन आओ, ट्यूशन से पढ़ाई करो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई करो। उसके बाद शाम को जो 1-2 घंटा मिलता है तुमको 7 से 8 या 7 से 9, उसमें अपनी घर पे वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। कैसी भाई, कार्डियो कर सकते हो, है ना, फिर कुछ गार्डन में जाके खेल सकते हो, रनिंग वगैरह कर सकते हो, ये छोटा मोटा चीज़ है। या फिर शाम को 1 घंटा खेलने जाओ। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगली बार फिर से हेल्थ टिप देंगे नहीं। चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2। तो भाई देखो चेक करना है हमको, सेम टू सेम फॉर्मूला। an इज इक्वल टू -50 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 निकालना है, यानी कि 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 हो गया सर। ओके सर, चलो सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो an कितना है -50, a कितना है 11, n पता नहीं है, और ये कहाँ बचा इधर -3 बचा। 11 को इधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3, तो 1 6 1। अब डिवाइड 3 ले आओ इधर, तो क्या बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। -150 इस AP का टर्म नहीं है। क्यों नहीं है भैया,
क्योंकि सर हमारा आंसर n नंबर ऑफ टर्म्स किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। और मैंने क्या बोला था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में नहीं आता है। ओके चलो आगे चलते हैं। Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सर ये तो अलग आ गया, कुछ अलग नहीं आया है, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमने क्या बोला था, हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन हमसे बातें करता है, क्वेश्चन हमसे बातें करेगा भैया, हमको समझना है बस अच्छे से कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। जब जब क्वेश्चन हमसे कुछ कहना चाहता है वो अच्छे से नहीं कह पाता है तो उटपटांग तरीके से कहता है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई हड़बड़ाता है तो नहीं बता नहीं पाता अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमको घुमाने की कोशिश करता है और उटपटांग बातों में कहता है। चलो फाइंड द 31st टर्म, हमको 31st टर्म फाइंड करना है जिसमें हमको 11th टर्म 38 दिया हुआ है। अब 11th टर्म यानी कि A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। ठीक है चलो भाई लिखते हैं कि हमको दिया हुआ है, पेन नहीं लेते हैं यार, येलो करेंगे थोड़ा। हमको दिया हुआ है A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो भाई मैंने बताया था कि मैं A11 को क्या लिख सकता हूं, एक डी कम करके, शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बस वही लगाना है। ऐसे ही हम A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। अब हमने चैप्टर 3 में देखा होगा कि एलिमिनेशन मेथड आता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं भैया, एक टर्म को हटा देते हैं। अब हमारे पास तो इधर भी दो ही टर्म है ना, ए भी है और डी भी है, तो हम किसी एक को निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। चलो भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चलो भाई बड़ी वाली को ले लो, 16 है तो 73 है A16 की वैल्यू, तो A16 इज इक्वल टू 73, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, है ना। चलो भाई A प्लस 15D। सेकेंड वाला देखो A11 कितना दिया है 38, तो इस 11 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D माइनस माइनस माइनस, ये देखो एक टर्म चला गया, एलिमिनेट हो गया। ओके अब क्या बचा हमारे पास, D बचा और ये नंबर बचा, यानी कि 15 में से 10 गए तो 5D बचे, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 35 बचे, यानी कि D इज इक्वल टू 35.5, यानी कि कितना आ गया 7, तो D आ गया हमारा 7 आ गया सर, हमारा D कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो D 7 आ गया है तो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में रख रहा हूं, तुम किसी भी में भी रखते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको एक ही वैल्यू मिल जाएगी हमको, और एक ही और D की वैल्यू मिल गई तो हम तो 31st टर्म आराम से निकाल लेंगे। बस इसके लिए हमको एलिमिनेट करने का एक टर्म को। चलो भाई A11 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 5D, सॉरी 7 आया है ना, तो हाँ 10 इंटू 7, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A, सर 70 कैसे, अरे यार 10 इंटू 7 70। ओके चलो भाई 10 में से 8 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 2 बचे, बट किसका बचेगा, माइनस का बचेगा सर। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का डिजिट ज़्यादा बड़ा है। 6th क्लास इंटीजर्स चैप्टर हमने सीखा था मंत्रास कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, पर प्लस माइनस माइनस होता है तो डिजिट बड़े वाली की आती है, साइन बड़े वाली डिजिट की आती है। ओके डन। चलो भाई अब हम निकालेंगे A11 इज इक्वल टू A प्लस, सॉरी चलो भाई अब हम निकालेंगे A31, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 30D। ओके चलो A कितना दिया है -32, D कितना दिया है 7,
माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 32 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8 बचे, 11 में 10 में से 3 गए 7 बचे, 178, यानी आ गया 31st टर्म 178 टाना। ओके चलो भाई चलते हैं आगे। कैसा लग रहा है चैप्टर, मजा आ रहा है? ओके गाइस बच्चा लोग आगे बढ़े, 7th हो गया है हमारा। अब हम चलते हैं 8 पे। चलो भाई, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी इस एपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 टर्म्स हैं। Which third term is 12 and the last term is 106। अब सर पूरे टोटल 50 हैं तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? ए 50 होगा। ओके चलो, तो फाइंड द 29th टर्म। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 29th टर्म फाइंड करना है। चलो भाई आ जाओ। चलो भाई, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, यानी कि A3 इज इक्वल टू 12। लास्ट टर्म यानी कि A50 कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है सर? हमको 29th टर्म फाइंड करना है। सेम टू सेम इक्वेशन बनाएंगे। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1। और A50 को क्या लिख सकते हैं सर? A प्लस 49D, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा? हम बड़ी वाली को ऊपर रखते हैं। A50 को कितना लिख सकते हैं? 106 लिख सकते हैं। A प्लस 49D। छोटी वाली को कहाँ लिख सकते हैं? नीचे लिख सकते हैं सर, नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके अब हम करते हैं माइनस माइनस माइनस। क्यों? हमने भाई चैप्टर नंबर 3, क्या चैप्टर नंबर 3 कौन सा है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या सीखा हमने? कि भाई जब हम एलिमिनेट करते हैं तो माइनस, अगर किसी को एलिमिनेट करना है तो प्लस माइनस का होना चाहिए इसके लिए। ओके चलो, ए चला गया, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9, ये कितना बचा? 47D कट गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ओके D इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब वही सेम टू सेम प्रोसेस, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। भाई 1 इक्वेशन क्या है? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 की वैल्यू है सर 12, A की वैल्यू हमको पता नहीं है, D की वैल्यू है सर 2, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A। तो कितना आ गया? A 8 आ गया सर। कितना आ गया? 8 आ गया सर। ओके अब हम कौन सा टर्म ढूंढने वाले हैं? 29th टर्म ढूंढने वाले हैं। चलो भाई 29th टर्म, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, है ना? एक D क्या कर देते हैं भैया? कम कर देते हैं। तो देखो A कितना है? 8, 28 2 जा, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, और ये आ गया 64। तो 29 कितना आ गया भैया? 64 आ गया सर। कितना आ गया? 64। ओके दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हर बार ऐसे कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है चलो, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, मतलब तीसरा टर्म और 9वां टर्म, तीसरा पद और 9वां पद हमको दिया हुआ है 4 और -8, तो हमको कौन सा टर्म 0 होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो भैया 0 फाइंड करना है। चलो भाई थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 4 एंड A